हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमओ डायग्राम को लेके। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो हम एमओ डायग्राम की बात करने वाले हैं वो है एमओ डायग्राम फॉर हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल की। अगर मुझे ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए एमओ डायग्राम बनाना है जिसके अंदर जो दो एटम है वो सेम नहीं है, तो उनका एमओ डायग्राम कैसे बनता है। अभी तक हमने बात की थी होमोडायटमिक मॉलिक्यूल्स का एमओ डायग्राम कैसे बनता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं हेटेरोडायटमिक का एमओ डायग्राम को लेके, तो इनका एमओ डायग्राम जो है वो होमोडायटमिक मॉलिक्यूल के एमओ डायग्राम से काफी डिफरेंट देखने को मिलता है। एंड हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जब हम एमओ डायग्राम क्रिएट करते हैं तो यहां पर मेरे पास जो है 3 डिफरेंट केसेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल के एमओ डायग्राम को लेके। और वहीं मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो IIT JEM के बच्चे हैं, CSIR नेट के बच्चे हैं, जो MSc एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो गेट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आना आपका कंफर्म है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो है ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इनमें से किस मॉलिक्यूल के ऊपर आपका एमओ डायग्राम का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यहां पे मेरे पास हर एक केस जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करता हूं हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल के इंट्रोडक्शन को लेके, तो हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल जो है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनाते हैं, तो मुझे वहां पर 3 केसेस देखने को मिलते हैं। तो मुझे यहां पर जो है 3 डिफरेंट केसेस देखने को मिलते हैं। जो पहला केस मेरे पास है वो है कि मेरे पास जो दो एटम मेरे पास जो हैं, जो मिक्स कर रहे हैं, जो 2 अलग अलग एटम मिक्स कर रहे हैं, उन दोनों के अंदर ही मेरे पास जो है sp मिक्सिंग ना हो। sp मिक्सिंग जो है कंप्लीटली एब्सेंट हो मेरे पास, sp मिक्सिंग मेरे पास कंप्लीटली एब्सेंट हो, राइट। यानी कि दोनों ही एटम मेरे पास ऐसे हैं जिनके अंदर sp मिक्सिंग नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास जो एग्जाम्पल आते हैं वो है HF, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्योंकि मुझे पता है फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके अंदर जो S और P के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से यहां पर sp मिक्सिंग नहीं होती है। और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन के पास तो p ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं होता है, और p ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होगा तो यहां पे sp मिक्सिंग वैसे भी नहीं हो सकती है। दूसरा एग्जांपल की मैं बात करता हूं तो मेरे पास एक आता है OH नेगेटिव, ठीक है। हमें पता है ऑक्सीजन के अंदर भी sp मिक्सिंग नहीं होती है और हाइड्रोजन के अंदर भी sp मिक्सिंग नहीं होती है। तो ये मेरे पास पहला केस है जिनके अंदर मेरे पास दोनों एटम के अंदर जो है sp मिक्सिंग एब्सेंट है। sp मिक्सिंग जो है वो एब्सेंट है दोनों ही एटम के अंदर। तो एक ये एमओ डायग्राम है, इनका एमओ डायग्राम जो है वो एक अलग तरीके से बनता है। दूसरे केस की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे केस में मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि एक एटम के अंदर तो मेरे पास sp मिक्सिंग है, एक एटम के अंदर तो मेरे पास sp मिक्सिंग है, जबकि जो सेकंड एटम है उसके अंदर मेरे पास sp मिक्सिंग एब्सेंट है, उसके अंदर मेरे पास sp मिक्सिंग जो है वो एब्सेंट है। ऑब्वियस सी बात है, एक केस ऐसा है जिसके अंदर दोनों के अंदर ही sp मिक्सिंग नहीं हो सकती, एक केस ऐसा बनेगा जिसके अंदर एक के अंदर sp मिक्सिंग हो और एक के अंदर sp मिक्सिंग ना हो, और तीसरा केस ऐसा बनेगा जिसके अंदर दोनों के अंदर ही sp मिक्सिंग नहीं होगी। तो अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं तो इन मॉलिक्यूल्स में मेरे पास क्या आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मेरे पास देखने को मिलता है। एंड ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि यहां से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो यहां से ही बनता है, क्योंकि सबसे अच्छा एमओ डायग्राम जो है देखने को मिलता है, जो हमें कॉम्प्लिकेटेड, वो यहीं पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहां पर जो है मेरे पास थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल भी देखने को मिल जाता है साथ के साथ, राइट। और अभी जैसे कि मैं बात करूं इसकी, तो ये रिसेंटली ही IIT JEM में मेरे पास पूछा हुआ था, इसको लेके क्वेश्चन जो है रिसेंटली ही IIT JEM में मेरे पास आया था। इनके ऊपर तो मोर फ्रिक्वेंटली जो है आते ही रहते हैं। अगर मैं बात करता हूं तीसरे केस की, तो तीसरे केस में मेरे पास क्या होगा, तीसरे केस में मेरे पास जो है ऐसा केस बनता है जिसके अंदर दोनों के अंदर ही sp मिक्सिंग हो गई, ठीक है। बोथ कंटेन sp मिक्सिंग, बोथ एटम हैव या शो sp मिक्सिंग। यानी कि अब की बार मेरे पास तीसरा केस वो है जिसके अंदर मेरे पास दोनों ही एटम के अंदर क्या होती होगी, sp मिक्सिंग हमें देखने को मिलती होगी। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास है साइनाइड,
ठीक है। मेरे को पता है कार्बन के अंदर भी sp मिक्सिंग होती है, नाइट्रोजन के अंदर भी sp मिक्सिंग होती है। अगर आपने अभी तक sp मिक्सिंग का कंसेप्ट नहीं देखा है कि sp मिक्सिंग क्या होती है, मैं इतनी देर से क्या बात कर रहा हूं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको एटलीस्ट ये डाउट ना रहे कि sp मिक्सिंग क्यों हो रही है, यहां क्यों नहीं हो रही। वो पूरा का पूरा कंसेप्ट है जिसको लेके मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, राइट। तो मेरे पास जो है ये 3 डिफरेंट कंसेप्ट बनते हैं, ये 3 डिफरेंट केसेस बनते हैं जिनके अंदर हमें हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल का जो एमओ डायग्राम है वो स्टडी करना है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलो अगर आप एमएससी लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीएसआईआर नेट या फिर गेट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहां से ही आपका क्वेश्चन आता है। होमोडायटमिक मॉलिक्यूल से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है ऑलमोस्ट 0 ही होते हैं, क्योंकि हमें पता है एमओ डायग्राम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए, एक जब मैं हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल के जब एमओ डायग्राम स्टडी करता हूं, जब मैं इनके एमओ डायग्राम बनाता हूं, तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या आती है, मेरे पास प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे जो दोनों एटम हैं वो डिफरेंट हैं। बोथ एटम जो है मेरे पास वो डिफरेंट है, और डिफरेंट एटम होंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या है, मेरे पास डिफरेंट है। और अगर मेरे पास इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, मेरे पास डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या देखने को मिलेगी, मुझे डिफरेंट देखने को मिलेगी। और अगर इनके एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो डिफरेंट देखने को मुझे मिलेगी अगर, तो मेरे पास अब मैं एमओ डायग्राम कैसे क्रिएट कर सकता हूं, जब मुझे यही नहीं पता कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल कहां लाई करेगा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कहां लाई करेगा। क्योंकि इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, जो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, ये क्या होती है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। ये जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है, इसको हम जो है नॉर्मली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये मेरे पास कैसी होती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। अब मैं एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन कर रहा होगा, मेरे पास इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो मैं एक्सपेरिमेंट थोड़ा करने बैठूंगा कि मेरे पास किसकी एनर्जी कहाँ है, कितनी है, कहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल लाई करेंगे। तो वहां पे आपको एक चीज देखनी है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही ज्यादा उसके एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो घट जाएगी। दोबारा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो उतने ही नीचे लाई करेंगे एनर्जी में, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की उतनी ही कम एनर्जी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की। और अगर मैं आपको एक जनरलाइज केस बता दूं, अगर मैं आपको एक चीज बता दूं जिससे कि आपको पूरी हेल्प हो जाए जब हम एमओ डायग्राम क्रिएट करेंगे कि आपको ऑर्बिटल्स की एनर्जी कहां दिखानी है, तो हमें क्या पता है मेरे पास कि जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उसके नीचे मेरे पास ऑक्सीजन लिख दिया मैंने, उसके नीचे मेरे पास फ्लोरीन लिख दिया, राइट। ये मैंने 3 एटम लिखे हैं। और जो हाइड्रोजन की जो एनर्जी होती है, नाइट्रोजन के जो 2p ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के जितनी होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसी से आपके सारे के सारे एमओ डायग्राम बनेंगे। अगर ये बात भूल गए तो समझ जाना हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल आप सारा का सारा भूल गए। क्योंकि अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं कर पाओगे ना, तो आपको अब ये समझ में नहीं आएगा कि मेरे पास जो s ऑर्बिटल है वो p के साथ कंबाइन करेगा या फिर मेरे पास जो 2s है उसके साथ कंबाइन करेगा या 1s के साथ कंबाइन करेगा। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो 1s और 1s को कंबाइन करना चाहिए, लेकिन हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल केस में ऐसा नहीं होता है कि एक का 1s जो है दूसरे के 1s के साथ कंबाइन कर रहा हो। ये बात भूल जाओ, वो होमोडायटमिक की बात थी, एनर्जी लेवल सेम थे, यहाँ पे एनर्जी लेवल डिफरेंट है। तो अगर मुझे क्रिएट करना है यहाँ पे नाइट्रोजन के 2p को, उसके साथ में ही मैं हाइड्रोजन का 1s शो करूंगा और इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, तो नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जो है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ देखने को मुझे मिलेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास मान लीजिए मुझे n और h के बीच में एक एमओ डायग्राम क्रिएट करना है। अभी हम जस्ट आज की वीडियो में एक इंट्रोडक्शन को लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इंट्रोडक्शन के आपको कल की वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए मुझे जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एजम्पशन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है एमओ डायग्राम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे होगा क्या, मेरे पास मुझे पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2
एंड 2p3, राइट। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है मेरे पास 1s1। इसके पास एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल है, इसके पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल है। अब मैं जब इसका एमओ डायग्राम क्रिएट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन का 1s है, यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन का जो 1s है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन का क्या आएगा मेरे पास 2s आएगा, उसके बाद मेरे पास नाइट्रोजन का 2s आएगा, और उसके बाद मेरे पास नाइट्रोजन का क्या आएगा 2p देखने को मुझे मिलेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ 1s है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइड्रोजन का 1s, और आप अपना क्वेश्चन गलत कर आए हो, क्योंकि आपने जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s लिखा तो आपके अकॉर्डिंग ये दोनों जो है आपस में ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल बना लेंगे, और यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो कंप्लीटली गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो अब की बार सेम नहीं रहेगी। आप 1s को 1s के साथ नहीं लिख सकते हो, कैसे लिख दोगे, जबकि नाइट्रोजन मेरे पास इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन मेरे पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे सेम हो सकती है, सेम हो ही नहीं सकती है। और एनर्जी अगर सेम नहीं होगी तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल जो है 1s और 1s जो है, जो हमारे पास आपको लग रहा था, वो कैसे कंबाइन कर जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, एक ट्रिक बताई थी कि क्या, कि मेरे पास जो नाइट्रोजन का जो 2p है उसकी एनर्जी जो है लगभग इक्वल होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है मेरे पास हाइड्रोजन के 1s की। तो हाइड्रोजन का 1s जो है वो नाइट्रोजन के 2p के पैरेलल लिखा जाएगा, ना कि मेरे पास नाइट्रोजन के 1s के पैरेलल लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो s है और इसका जो s है, कितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है। और इतने ज्यादा एनर्जी डिफरेंस के कारण मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेरे पास वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी या तो सेम है या फिर जिनकी एनर्जी कंपेरेबल है। अब ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा हाई है, तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो है आपस में कंबाइन नहीं करेंगे। मेरे पास जो 1s है वो नाइट्रोजन के 2p के साथ कंबाइन करेगा, और कौन से 2p के साथ कंबाइन करेगा, उस 2p के साथ कंबाइन करेगा जिनकी हमें सेम सिमेट्री देखने को मिलेगी। क्योंकि दूसरा रूल ये कहता है कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करना है तो पहली बात एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, और दूसरा रूल कि सिमेट्री मैच होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं किसी भी एक सिमेट्री के ऑर्बिटल को दूसरी किसी भी एकदम अलग सिमेट्री के ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर रहा हूं, ये चीज पॉसिबल नहीं होती है, राइट। तो मेरे पास यहां पर जो है मुझे पता है Z जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में मेरे पास जो फिर PZ होगा मेरे पास वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने में इंटरेस्टेड होता है। तो यहां पे मेरे पास 2p जो है हाइड्रोजन के 1s के साथ जो है ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन इसका जो है 2p जो है वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि उन दोनों की सिमेट्री क्या होगी, सेम होगी। इस तरीके से हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एमओ डायग्राम जो है बनाते चलने हैं। आज की वीडियो कंप्लीटली इंट्रोडक्शन बेस्ड थी, ताकि जब हम हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल को स्टार्ट करें कल से, डिफरेंट केसेस करने स्टार्ट करें, तो आपको दिक्कत ना आए कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने 1s को यहाँ पे 2p के पैरेलल क्यों दिखा दिया। अगर मान लो ऑक्सीजन का केस ले लेता हूं मैं, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है और ज्यादा है। ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो और नीचे लाई करेंगे। तो अगर मुझे कंपेयर करना है मेरे को ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ, तो मेरे पास जहां पे मान लीजिए ऑक्सीजन का जो 2p ऑर्बिटल है यहां पे लाई करेगा, तो हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा और ऊपर लाई करेगा आपकी बार। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो क्या है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, और डिक्रीज हो जाएगी। मान लो 2p की यहां पे आ गई ऑक्सीजन के, यहां पे मेरे पास 2s की आ गई, ठीक है, और यहां पे मेरे पास ऑक्सीजन के 1s की आ गई। जबकि मेरे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का है उसकी एनर्जी तो इतनी ही रहेगी ना, उसकी एनर्जी तो इतनी रहेगी। तो मेरे पास क्या हुआ, ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई, हाइड्रोजन की वही है। तो मैंने वही तो किया, जो ऑक्सीजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी डिक्रीज कर दी मैंने, और जो हाइड्रोजन है उसके वही है। तो ये था कंप्लीटली हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल के इंट्रोडक्शन को लेके। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, या टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो